बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप यू वेरी वेल। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सबर का वाक़या। बीवी फ़ातिमा जैसा सबर किसी के पास नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कदर बयान फरमाया है। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सबर क्या था कि हर चीज़ होने के बावजूद भी आपने सबर को ही चुना। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद ए नबवी में तशरीफ फरमा रहे थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मस्जिद ए नबवी के सामने ही था। एक दिन हज़रत इमाम हसन और हुसैन दोनों की रोने की आवाज़ बाहर तक और मस्जिद ए नबवी के अंदर तक आ रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे नवासों की रोने की आवाज़ सुनी तो आप बेचैन हो गए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए थे। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों के रोने की आवाज़ सुनी तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की घर की तरफ आप चल दिए। बीवी फ़ातिमा अपने घर के अंदर बैठी हुई थी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीवी फ़ातिमा के दरवाजे पर पहुँचे तो फरमाया कि ए बेटी फ़ातिमा, मैं घर के अंदर आना चाहता हूँ। तो बीवी फ़ातिमा ने फरमाया, ए अब्बा जान, घर के अंदर आने से पहले आप अपनी चादर घर के अंदर फेंक दीजिए। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतार कर घर के अंदर फेंक दी और घर के अंदर दाखिल हुए तो बीबी फ़ातिमा से पूछा, ए बेटी क्या बात है? बीबी फ़ातिमा ने कहा कि ए अब्बा जान, घर के अंदर इतना बड़ा कोई कपड़ा नहीं है, अपना बदन मुबारक आपकी चादर से ढांप लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा के चेहरे की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परेशान हो गए क्योंकि बीबी फ़ातिमा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी कि चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था और आपका चेहरा लाल हो रहा था। बीबी फ़ातिमा ने फरमाया कि ए अब्बा जान, अपनी बेटी को माफ़ कर देना। आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक न आ सकी। कई दिन के बुखार की वजह से आपकी बेटी का जिस्म इतना कमज़ोर हो गया है कि अभी उठने के काबिल भी नहीं है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फिर बीबी फ़ातिमा ने फरमाया कि ए अब्बा जान, हुक्म करे कैसे आना हुआ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फ़ातिमा, मैं मस्जिद में ही था तो बार बार हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे ये सुनकर बहुत बेचैनी हुई तो मैं उनको देखने के लिए तुम्हारे घर आ गया। फ़ातिमा, हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? तो बीबी फ़ातिमा ने फरमाया, ए अब्बा जान, हसन ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, अभी तो ये बहुत छोटा है, इसको आप अपना दूध पिला दीजिए, ये चुप हो जाएगा और मैं हुसैन को खिला लेता हूँ, ये भी चुप हो जाएगा। ये सुनकर बीबी फ़ातिमा रोने लगी तो बीबी फ़ातिमा को रोता हुआ देखकर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फ़ातिमा, अब क्यों रो रही हो? तो बीबी फ़ातिमा ने फरमाया कि अब्बा जान, कई दिन के फाके की वजह से मेरा दूध भी खुश्क हो गया है। और जैसे ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो मासूम नन्हे हसन को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी जवान उनके मुंह में डाल दी और उनको चूसाने लगे। से ही इमाम हसन ने आपकी जवान को चूसा तो उनको आराम मिल गया। इमाम हसन को अपने कांधों पर सवार कर लिया और वो रोते हुए चुप हो गए। तो अजान की आवाज़ आई तो बीबी फ़ातिमा ने मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ने लगी और नमाज की हालत में बीबी फ़ातिमा गिर जाती हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दौड़कर आपके पास आए और कहने लगे कि ए बेटी, क्या हो गया है? तो बीबी फ़ातिमा ने बताया कि ए अब्बा जान, आपकी बेटी का आज 4था दिन है फाके का। आपकी बेटी 4 दिन से भूखी है और आपकी बेटी ने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, इस वजह से कमज़ोर होकर गिर गई हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। ये देखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटी ये क्या है? तो बीबी फ़ातिमा ने बताया कि अब्बा जान, आपकी बेटी का 4थे दिन का फाका है और 3 दिन के पत्थर मैंने अपने पेट से बांध लिए हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फ़ातिमा, अपना मुसल्ला उठाओ। तो बीबी फ़ातिमा ने जैसे ही अपना मुसल्ला उठाया उसके नीचे सोने का ढेर लगा हुआ था। उसके बाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बेटी, जितना चाहो उतना उठा लो, लेकिन याद रखना क़यामत के दिन इसका हिसाब देना होगा। सुनकर बीबी फ़ातिमा ने मुसल्ला बिछा उसमें से कुछ भी नहीं लिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा के सर पर हाथ फेरा। आपके सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया कि ए बेटी, क़यामत के दिन तक तुम्हारा ये सब्र हमेशा याद रखा जाएगा।
और कुरान मजीद को हर इलाके में पहुंचाने के लिए इधर उधर घूम रहा है, उसी की वजह से तुम्हारा चूल्हा ठंडा पड़ गया है। ऐ मेरी प्यारी बेटी, तुम सब्र करो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा हटाया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेट पर 4 पत्थर बंधे हुए हैं। बीबी फातिमा ने देखा कि 4 पत्थर बंधे हुए हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया, अब्बा जान ये क्या है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी, तुम्हारा तो 3 दिन का फाका है और मेरा आज 4 दिन का फाका है। तुम 3 दिन से भूखी हो और मैं 4 दिन से भूखा हूँ। को कहते हैं सब्र करना। कोई भी खाना इस दुनिया में ऐसा नहीं था जो आपको नहीं मिल सकता था। आप चाहते तो जन्नत से आपके लिए खाना आता, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया। भूखे रहे ताकि आप अपनी उम्मत को दिखा सकें। खाने के लिए कभी अपने ईमान का सौदा मत करना, जितना हो सके सब्र करना, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों का बदला ज़रूर देता है। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाया था। रोटी की हुआ करती थी तो आप एक ही रोटी खाया करते थे। इसी वजह से आपने 3-3, 4-4 दिन भूखे रहकर दुनिया वालों को दिखाया कि पेट से पत्थर बांधे और भूखे रहे। किसके लिए? सिर्फ अपनी उम्मत के लिए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले जा रहे थे। मस्जिद में पहुँचे तो आप नीचे जाकर बैठ गए और वहीं पर आपके पास अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा भी बैठ गए। के बाद हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा भी तशरीफ लाए। तो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखकर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा बोले कि ऐ फारूक आजम, अभी तो नमाज का वक्त भी नहीं हुआ, तो आप इस वक्त कैसे तशरीफ ले आए? तो हज़रत फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ऐ अबू बकर सिद्दीक, आज मेरा 3 दिन का फाका है और भूख ने मुझे बेहाल कर रखा है। इसी बेचैनी की वजह से मैं घर से बाहर आया हूँ। ये सुनकर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ फारूक आजम, आज हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 5 दिन का फाका है। बाद आप तीनों अय्यूब अंसारी के घर पर तशरीफ ले गए। वहाँ जाकर जब आप पहुँचे तो आपको पता चला कि अय्यूब अंसारी अपने घर पर नहीं है। उसके बाद जब आप वापस जाने लगे तो अंदर से एक आवाज़ आई कि आप अंदर आ जाइए। और जब आप तीनों अंदर गए तो खाना आपके सामने रख दिया। अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम ने एक रोटी को लिया और उसके ऊपर सारन रख लिया। आपने फरमाया कि पहले ये रोटी मैं अपनी बेटी फातिमा को देकर आऊँगा, क्योंकि आज उसका 4 दिन का फाका है। उसने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी फाके पर फाका काट रही है, भूखी रह रही है, जबकि आपकी माँ हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको खूब धन दौलत दी थी और माँ से मिली हुई खजाना और धन दौलत आपने गरीबों में तकसीम कर चुकी थी। अगर आप चाहती तो अल्लाह ताला आपको क्या कुछ नहीं देते, मगर आपने अल्लाह से कुछ नहीं मांगा। चीज के ऊपर सब्र करती रही और शुक्र अदा करती रही। और आप अपने घर में चक्की पीसती थी और अपने घर का सारा काम खुद ही करती थी। बिस्तर के नाम पर आपके पास एक ऊँट की खाल थी। रात को आप उस पे सोती थी, इनमें ऊँट उसके ऊपर चारा खाता था। और पूरी जिंदगी में आपने हजरत अली से कभी कोई ख्वाहिश, कोई फरमाइश नहीं की थी, कभी किसी चीज के लिए जिद की थी। सारी दुनिया के लिए एक खूबसूरत मिसाल है। हर इंसान को, हर औरत को आपसे सीख लेनी चाहिए। वो इंसान बीवी फातिमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलेगा, उसको कामयाबी मिलेगी कि दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। ये थी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आपका ये था सब्र। दुनिया में कोई भी औरत ऐसी नहीं हो सकती जिसके अंदर इतना सब्र हो। आपकी जैसी जिंदगी कोई भी औरत नहीं गुजार सकती। मैं सोचती और मानती हूँ कि आपके जैसी जिंदगी ना किसी ने गुजारी और ना ही कोई गुजार सकता है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी, हर औरत को, हर लड़की फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलाए। आपकी तरबियत जैसी हमारी भी तरबियत हो जाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके वसीले में अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत ईमान पर फरमाए। अगर ये किस्सा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।